हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान दर्पण जो मार्च 2025 का सामान्य ज्ञान दर्पण है, वहाँ से हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे जो वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। और आप ये जो है पूरी मंथ के जो सामान्य ज्ञान दर्पण है उसका कह सकते हैं यह सार है। यदि यह आप 30 जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है, यदि आप उसका स्टडी कर लेते हैं तो आप मान लीजिए कि आप इस बुक के लगभग 75% इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का स्टडी कर लिए हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टडी स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से देश 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं? तो वह देश है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ये वो 5 देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य बने हैं 1 जनवरी 2025 को, और यह 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य सुरक्षा परिषद के सदस्य रहेंगे। यह 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक के लिए यह इस पद पर बने रहेंगे, यह सदस्य बने रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी जिसके पास वीटो होते हैं और 10 अस्थायी जो हर 2 साल पर चुने जाते हैं। वित्त वर्ष 2024 में अप्रैल से लेकर के नवंबर के दौरान भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? यह 29% की दर्ज की गई है वृद्धि, जो अप्रैल से लेकर के, जैसे कि आप जानते हैं 1 अप्रैल से वित्त वर्ष स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के नवंबर 2024 तक जो भारत ने कॉफ़ी का निर्यात किया है वह एक रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, जो पिछले साल की अपेक्षा इसमें 29% की वृद्धि दर्ज किया गया है। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत में कॉफ़ी का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट करता है, उस स्टेट का आप नाम कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत वाटिका विकसित की है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के जो वन विभाग है उसने महाभारत वाटिका के नाम से एक पार्क विकसित किया है। भारत में पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया है? तो यह 16 जनवरी को मनाया गया है। लोकपाल दिवस भारत में पहली बार 16 जनवरी को मनाया गया है, 16 जनवरी 2025 को। अब से हर साल 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा वाव थराद को एक नया जिला घोषित किया गया है? तो राज्य है गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा वाव थराद को एक नया जिला के रूप में घोषित किया गया है, और वाव थराद को एक नया जिला बनते ही 1 जनवरी 2025 में इस साल के फर्स्ट दिन ही गुजरात में अब टोटल जिला की संख्या 34 हो गई है। इससे पहले 33 जिला थी, अब टोटल 34 जिला हो चुकी है। तो याद रखेंगे नया जिला का नाम है वाव थराद। जो बनासकांठा जो पहले से एक जिला था, जो बड़ा जिला था, उसे तोड़ करके अलग उसे वाव थराद को एक दूसरी जिला बनाया गया है। 26 से 30 नवंबर 2024 तक 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह नेपाल में मनाया गया है, और याद रखिएगा नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में मनाया गया है। दिसंबर 2024 में किसे फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीता है? मतलब भारत की कौन सी महिला है जिन्होंने विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीती हैं? तो उसका नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी दूसरी बार यह टाइटल जीती हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सिंपल से एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कोनेरू हम्पी इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे वह जो खिलाड़ी है वह फीडे है, मतलब शतरंज खेलती है। तो याद रखना है कि यह किस गेम में यह जीती हैं। तो फीडे जो है जो शतरंज का ऑर्गेनाइजर है, वो जिस तरह से फीफा होता है इस तरह से है फीडे, और वह महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जो है करवाता है, फीडे के द्वारा ही करवाया जाता है चैंपियनशिप, जिसे इस साल दूसरी बार कोनेरू हम्पी ने जीती है। दिसंबर 2024 में किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है? वह क्या है?
काम्या कार्तिकेयन ने। काम्या कार्तिकेयन मुंबई से है और उन्होंने 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे उन्होंने फतह किया है। हाल ही में कहाँ पैंगोंग लेक के पास छत्रपति शिवाजी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यह है लद्दाख। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो यही क्वेश्चन है कि पैंगोंग लेक के पास छत्रपति शिवाजी की जो 30 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई है वो किस राज्य में लगाई है? तो याद रखेंगे वो लद्दाख में लगाए हैं। और याद रखेंगे आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन महाराष्ट्र जरूर होगा। जनरली लोग महाराष्ट्र में शिवाजी से जो महाराष्ट्र को जोड़ करके वहाँ टिक करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि यह लद्दाख है, लद्दाख में बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि ये जो लेक है आपका पैंगोंग लेक वो किस राज्य में है? और इसमें आपका ऑप्शन जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको दोनों ही मिलेंगे। तो याद रखेंगे यह लद्दाख में है, न कि जम्मू कश्मीर में। पहले जब एक साथ थे तो 2019 से पहले तो जम्मू कश्मीर आंसर था, लेकिन 2019 के बाद अब उसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। कौन सा राज्य पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगा? तो राज्य है मध्य प्रदेश है। और यहीं से दूसरा क्वेश्चन भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश इनमें से किन राज्यों को पशु विनिमय के आधार पर उसका पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघ स्थानांतरित करेगा, देगा? तो वह 3 राज्य कौन कौन से है? एक है राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं? यह है जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य का जो राज्य उत्सव है उसे रथ सप्तमी को घोषित किया है। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह नेपाल के सलझंडी क्षेत्र में आयोजित किया गया है। यह तो करंट अफेयर्स याद रखेंगे, साथ साथ यह 18वां संस्करण है ये भी याद रखेंगे, क्योंकि नेपाल हमारे पड़ोसी देश हैं, बहुत ही मित्रवत हमारा उनके साथ है रिलेशन है, और यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे गए हैं कहा जाए तो यह आपसे पूछा जाएगा सूर्य किरण अभ्यास जो है इनमें से किन किन देशों के बीच में होता है? तो यह होता है भारत और नेपाल के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तीस दिसंबर 2024 को 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? यह जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2024 में ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बना है। तो राज्य है पंजाब। पंजाब ऐसा करने वाला, मतलब पाइप से, टंकी से, नल जल योजना जो आप नाम सुने हैं, पाइप के द्वारा या नल के द्वारा 100% घरों में जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य है सो पंजाब बना है, जबकि पहला राज्य गोवा है। हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2024 में 129 बिलियन डॉलर की धनराशि के साथ धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो वह देश भारत है। 28 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मतलब यह अब हो चुका है, 14 फरवरी बीत चुकी है, तो यह उत्तराखंड में हो चुका है। मतलब 38वां सीधे हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह उत्तराखंड में हुआ है। 31 दिसंबर 2024 को किन राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की गई है? तो यह दिल्ली में की गई हैं। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की गई है। 24 दिसंबर 2024 को किसे आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो पक्षी है वाइल्ड ईगल। मतलब जंगली ईगल, वाइल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और आप यहाँ पर कमेंट्स करके बता सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी
का क्या नाम है? 29 दिसंबर 2024 को पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। दिसंबर 2024 में चंडीगढ़ को हराकर सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो केरल ने जीता है। 30 दिसंबर 2024 को निम्न पृथ्वी कक्षा में 2 अंतरिक्ष यान के बीच डॉकिंग और अनडॉकिंग का परीक्षण करने हेतु लॉन्च किए गए इसरो के मिशन का नाम बताइए। इसका नाम है स्पाइडेक्स मिशन। इस मिशन के थ्रू दो कह सकते हैं 2 अंतरिक्ष यान को या 2 आपके सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जा करके उसे एक दूसरे से जोड़ा गया, जिसे डॉकिंग कहते हैं। पुनः उन दूसरों से एक दूसरे से अलग किया गया, उसे अनडॉकिंग कहते हैं। यह दोनों ही परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम का नाम, इस मिशन का नाम रखा गया है स्पाइडेक्स मिशन। 26 से 30 दिसंबर 2024 तक किस देश ने 18वें हाथी एवं पर्यावरण महोत्सव की मेजबानी की है? तो वह देश नेपाल है, जो पिछले क्वेश्चन में भी था यह। 27 दिसंबर 2024 को मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो वह क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा उसे जो है मानद सदस्यता दिया गया है, मतलब उस जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है उसकी सदस्यता उसे दिया गया है। जैसे कि होता है ना मानद उपाधि देना, उस तरह से मानद सदस्यता उसे दिया गया है। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वह है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जी को द्रौपदी मुर्मू जी मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए हैं। मणिपुर बहुत सुर्खियां में है, इसलिए यहाँ के राज्यपाल को आपको याद रखना होगा। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी डेनियल सेवलेव पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा है? तो वह रूस के टेनिस प्लेयर हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इनमें से किस पर जो यह ड्रग्स के लिए या कह सकते हैं डोपिंग के लिए डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया गया है 2 साल के लिए, तो उस प्लेयर का नाम पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा नाम है उसका डेनियल सेवलेव। लेकिन यदि पूछा जाए डेनियल सेवलेव जो एक टेनिस खिलाड़ी है वो किस देश से है, तो याद रखेंगे यह रूस से है। और सबसे ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह की जब कोई घटनाएं होती है तो सिंपल से आपको पूछ देगा डेनियल सेवलेव इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो यह याद रखेंगे यह टेनिस के प्लेयर हैं, टेनिस खेल से संबंधित हैं। 19 से 25 दिसंबर को दोहा में आयोजित एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में मार्टिना देवी मैवाम ने कौन सा पदक जीता है? तो वह रजत पदक जीता है। हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा किसे सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को ही श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना की शुरुआत की गई। यह किस स्थान पर स्थित है? यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। देखिए यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो यही क्वेश्चन जो आपके सामने है, दूसरी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अभय प्रभावना इनमें से क्या है? सिंपल से पूछेगा अभय प्रभावना क्या है? तो याद रखेंगे यह एक डिजिटल म्यूजियम है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। 27-28 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता प्रदान की है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। 26 दिसंबर 2024 को भारतीय खो खो महासंघ ने आगामी खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए सलमान खान के बाद किसे सह ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बना है टाइगर श्रॉफ को। तो याद रखेंगे
आगामी जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 होगा, जिसके लिए सलमान खान और टाइगर श्रॉफ दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सलमान खान जो है ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ सह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है टाइगर श्रॉफ का भी नाम है। 1 जनवरी 2025 से भारत के किस शहर में भिखारी को भीख देना अपराध होगा? तो यह हमारा जो स्थान है वह है इंदौर। आप जैसे कि जानते होंगे, इंदौर हमारे स्वच्छ सिटी के लिए पिछले लगातार 7 सालों से यह सबसे स्वच्छ, भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाया हुआ है। उसी इंदौर में अब एक नया कारनामा किया गया है इंदौर के द्वारा कि अब इंदौर में भिखारियों को भीख देना एक अपराध माना जाएगा, क्योंकि कोशिश किया गया है एक लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा जो इंदौर में है कि इंदौर से जितने भिखारी थे उन्हें पुनः यहाँ से उठा करके उसके होम जगह, जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम सिटी है, होम राज्य है, वहाँ पहुँचा दिया गया, उसे भगा दिया गया है। फिर भी यदि कोई कहीं रह गया हो तो उसे वहाँ के लोगों से यह अपील किया गया उसे भीख ना दें। यदि कोई भीख देता है तो वह एक अपराध माना जाएगा। तो ये ऐसा करने वाला जो है इंदौर भारत का पहला कह सकते हैं शहर बन चुका है। 26 दिसंबर 2024 को किसे वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह है अरुणीश चावला जी। अरुणीश चावला जी जो है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के जो है नए राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं। 27 दिसंबर को केंद्र सरकार ने किसे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL का अध्यक्ष नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है डॉक्टर संदीप शाह को। 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? तो यह टोटल 17 बच्चों को प्रदान किया है। हाल ही में विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले SC/ST छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो वह राज्य है आपके नई दिल्ली। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस वर्ष पहली बार मनाया गया था? यह 2022 में मनाया गया था। वीर बाल दिवस पहली बार 2022 में मनाया गया है 26 दिसंबर 2022 को। तब से प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस जो है उन दो बच्चों जिसका नाम है साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान के याद में मनाया जाता है। यह दोनों ही गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इनके दोनों ही पुत्र थे। इन्हीं के बलिदान के याद में या कह सकते उसके सम्मान में जो है प्रत्येक वर्ष अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 26 दिसंबर 2022 से। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध बनाया जाएगा? तो यह बांध का नाम है दौधन बांध। दौधन बांध बना करके जो है नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला, जिसमें दो नदी केन और बेतवा को जोड़ी जाएगी, और जो कॉमन बांध है उस बांध का नाम है दौधन बांध। और कह सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। दौधन बांध किन दो नदियों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो याद रखें केन और बेतवा को। और केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए जो परियोजना बनाया गया है तो उस बांध का क्या नाम है? तो दौधन बांध है। और साथ साथ से यह पूछा जाएगा इसका उद्घाटन कौन किया है, इसका शिलान्यास कौन किया है? तो ये आपको पूछेगा नरेंद्र मोदी जी खजुराहो में इसका परियोजना का आधारशिला रखा है। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वह भारतीय रिजर्व बैंक के किस क्रम के गवर्नर थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर थे। जैसे कि आप जानते भी होंगे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनने से पहले RBI के गवर्नर रह चुके थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे।
फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे। तो इसके तरह उनका ढेर सारी उपाधियाँ हैं, जो बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पर उन्होंने रह चुके हैं। तो याद रखेंगे आरबीआई के गवर्नर भी बने थे और वह 15वें गवर्नर थे। एक आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि आप रेलवे का देखे होंगे तो आपको एक एग्जाम में, जो पिछली एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसका साइन रुपये पर होता है, मतलब रुपये जो नोट होता है, इनमें से किसका साइन 10 रुपये के नोट पर होता है। इस तरह से क्वेश्चन था और उसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें एक मनमोहन सिंह जी के भी नाम थे। अब कह सकता हूँ मैं आपको गारंटी के साथ 50% स्टूडेंट ने तो इस ऑप्शन को पहले ही निगलेक्ट कर दिए थे। प्रधानमंत्री तो साइन करते ही नहीं है, साइन तो करते हैं आरबीआई के गवर्नर। तो हम ऐसे जानते थे कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जिसकी वजह से वो साइन नहीं किए होंगे। एक ऑप्शन तो पहले वो काट दिए थे, 3 में वो डिसाइड कर रहे थे इनमें से आंसर कौन सा होगा, जबकि एक्चुअल में आंसर मनमोहन सिंह जी थे। जो 3 ऑप्शन थे वो कोई और थे, आरबीआई के गवर्नर नहीं थे। सिर्फ मनमोहन सिंह जी उन चारों में से जो थे, जो आरबीआई के गवर्नर थे, जिसके 10 रुपये के नोट पर साइन है। जैसे 10 के ऊपर भी है, 100 के ऊपर भी है, लेकिन उस क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ था। तो आप उम्मीद करते हैं कि यदि मनमोहन सिंह का निधन हुआ इस साल, मतलब 2024 में 26 दिसंबर 2024 को, तो आप सकता आगे आने वाले लगभग 1 साल तक इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो याद रखेंगे यह 15वां गवर्नर थी आरबीआई की। और आप कमेंट्स करके बताना चाहे तो बता सकते हैं कि आरबीआई के अभी तक कितने गवर्नर बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं, शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 26वें गवर्नर थे, अभी 27वां गवर्नर बन चुके हैं। आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि यह कौन थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि नए गवर्नर हमारे आरबीआई के कौन हैं, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, जो कह सकते हैं 27वां गवर्नर हैं, वह कौन हैं। जो आपको मैं बता दूं ये चीज़ कि वह 11 दिसंबर 2024 को पदभार संभाल चुके हैं अगले 3 साल के लिए। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।